कि पाकिस्तान की साजिश जो जासूसी के जरिए वो भारत के खिलाफ कर रहा था, लेकिन ज्योति जो कि जासूसी का काम कर रही थी, जो लगातार जिस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, उसे लेकर बड़ी अपडेट आपको दें कि पाकिस्तान जा चुकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान जाने की फिराक में थी। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति और चौथी बार भी पाकिस्तान जाने की वो तैयारी में थी। ज्योति ने पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई किया था। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। अभी तक वो 3 बार पाकिस्तान जाकर आ चुकी है और इसके अलावा उसने चौथी बार भी पाकिस्तान जाने की तैयारी की। जहां पे ज्योति को पाकिस्तानी फंडिंग का शक है। सूत्रों का दावा है दरअसल कि पाकिस्तान यात्रा की होती थी फंडिंग, दानिश के माध्यम से यात्रा के सारे इंतजाम किए जाते थे। यानी कि जितनी बार पाकिस्तान गई है ज्योति, हर बार उसकी ट्रिप को स्पॉन्सर किया गया दानिश नाम के शख्स की ओर से। और यही वजह है कि दरअसल अब यहां पे ज्योति को पाकिस्तानी फंडिंग का शक है, क्योंकि पाकिस्तानी यात्रा के दौरान तमाम जो फंडिंग होती थी वो होती थी पाकिस्तान की ओर से और दानिश के माध्यम से तमाम यात्राओं का जो स्पॉन्सरशिप था, यानी कि जो पूरा का पूरा खर्चा था वो उठाया जाता था। और इसी वजह से दरअसल कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फंडिंग का शक है ज्योति की पाकिस्तान की यात्राओं में। तो क्या पैसे दिए जाने के बाद ज्योति यहां की जो संवेदनशील जानकारियां थी वो शेयर कर रही थी, क्योंकि 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी ज्योति, चौथी बार जाने की फिराक में थी और हर बार पाकिस्तान ट्रिप को लेकर जो स्पॉन्सरशिप थी, जो पूरा खर्चा था वो पाकिस्तान की ओर से उठाया जा रहा था और माध्यम था दानिश। और इसलिए दावा किया दरअसल जा रहा है कि जो ज्योति है उसको पाकिस्तानी फंडिंग का शक है, यानी कि पैसे का लेन देन यहां पर किया है। और वही बड़ी खबर आपको बताएं, गिरफ्तार जासूस अरमान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संवेदनशील जानकारियां भेजता था पाकिस्तान, ये पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। पुलिस जासूसी नेटवर्क को लेकर अरमान से अब पूछताछ में यहां पर जुटी हुई है। एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जबकि उस टाइम ये था वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा, 2 देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया गया। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी सुमित झा का। सुमित, जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है, ज्योति से लेकर अरमान तक तमाम ये जासूस जो है अब हत्थे पर है, पुलिस के पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, पैसों की लेन देन की बात ही निकल के सामने आ रही है। अब बिल्कुल, और ये जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान 2 बार गया था और जब पाकिस्तान जाने के लिए वो उसने वीज़ा बनवाने के लिए अप्लाई करने गया था पाकिस्तान हाई कमीशन, उसी वक्त मुलाकात हुई थी दानिश से और जिसके बाद से वो लगातार पाकिस्तान को जानकारियां भेजना शुरू करता है दानिश के जरिए। दानिश के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पुलिस थाना नगीना, यहीं पर अरमान को रखा गया है, चूँकि 6 दिनों की रिमांड पर भेजा गया शनिवार को। कल से आज दूसरा दिन है और पूछताछ लगातार सुबह से जारी है। पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। उनमें से जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमारे पास जानकारी मिली है उसमें यह है कि दानिश का नंबर इसके मोबाइल से मिला है, दानिश का नंबर इसके मोबाइल में सेव था। व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं, व्हाट्सएप के जरिए वो लगातार दानिश के साथ संपर्क में था और कई ऐसी खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी, सैन्य जानकारी वो मुहैया कराता था। डिफेंस एक्सपो, ये भी बता रहे हैं सूत्रों की डिफेंस एक्सपो भी दानिश के निर्देश पर वो जा चुका था और वहां पर भी डिफेंस एक्सपो से भी कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारियां वो लगातार मुहैया कराता था। ये बताया जा रहा है कि इस तरह का नेटवर्क दानिश ने पूरा बनाया हुआ था, इसलिए पुलिस को भी इस बात की संभावना लग रही है कि अरमान ही नहीं, अरमान के अलावा और भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लड़के हो सकते हैं। और इस एंगल से भी पूछताछ की जा रही है कि अरमान के साथ क्या और भी लोग हैं, क्या अरमान ने और भी लोगों को मोबिलाइज किया। और पाकिस्तान 2 बार जा चुका है 2024 में, ये बात सामने आ रही है। और ये साथ ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रिश्तेदारी थी लाहौर के एक गांव में, वहां पर रिश्तेदारी के नाते गया था, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों से भी मुलाकात इसकी होती है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से इसकी मुलाकात होती है और उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2023 से ही 2024 में पाकिस्तान गया। बिल्कुल, और कई खुलासे होते हुए इस पूरे जासूसी नेटवर्क को लेकर इस वक्त सामने आ रहे हैं और अरमान ने आखिर कैसे
जो है वो जासूसी के काम को अंजाम दिया, वो भी तमाम चीजें खुल रही हैं। सुमित, आपके पास वापस यहां पर लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जासूसी के आरोप में हरियाणा और पंजाब से अभी तक जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। इसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी का आरोप इन पर है। सेना की जानकारी है कि सेना की जो जानकारी है वो पाकिस्तान को देने के इन पर आरोप हैं। साथ ही बड़ी बात आपको बताएं कि पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में ये सभी जासूस थे। ये सभी जो हैं वो जानकारियां साझा कर रहे थे। कोर्ट ने जासूसों को अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट की तरफ से इन्हें भेजा गया। तो देश के साथ गद्दारी करने में सिर्फ ज्योति अकेले नहीं थी। कैथल, नूह और मेलल कोटला से भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है और हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तानी सेना को तो पानी पिला दिया, लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के सामने पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने की नई चुनौती है। जासूसों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब से लेकर असम तक फैला है। इसलिए जासूसों की पहचान करके उन्हें जेल भेजना बड़ा मुश्किल काम है। पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ तो विष्णु के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वॉज इन टच विद द PIOs। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विथ एनी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है।